हेलो दोस्तों, माँ शारदे का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, हमने अब तक राजभाषा के रूप में हिंदी भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां एवं लिपियां पढ़ी और कुछ हमने उनसे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़े। लेकिन आज हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला और वर्णों के भेद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हिंदी वर्णमाला को मिस किया तो आप हिंदी व्याकरण में कभी भी संधि और छंद को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको बने रहना है हमारे साथ जब तक कि पूरी सामान्य हिंदी व्याकरण समाप्त ना हो। इसके साथ में आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज है हिंदी वर्णमाला। क्या होती है वर्णमाला? वर्णमाला यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण होती क्या है? अगर आपके पास प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताओगे वर्ण। और यदि आपके पास आता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो वो होती है ध्वनि। दोनों एक ही बात है, एक मौखिक है, एक लिखित है। और यदि प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वो होती है आपकी वर्ण। लेकिन दोस्तों, शब्द के आधार पर भी क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि अर्थ के आधार पर, सॉरी दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप पढ़े। इसके बाद पढ़ते हैं वर्ण व अक्षर में अंतर। दोस्तों, आप बचपन से हिंदी वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद कुछ को ही मालूम हो कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण भी अलग होते हैं और अक्षर भी अलग होते हैं। कैसे? जैसे दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर क लिखा है, क, पूरा क। अब जो ये व्यंजन है, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बन पाते। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, जब हमने इस वर्ण का विच्छेद किया तो क, इसके नीचे हलंत लगा और धन अ। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, इस तरह से ये पूरा क बन जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा क है ये अक्षर है। और ये जो आधा है, यानी कि जब हलंत लगता है किसी व्यंजन के नीचे जिसमें से अक्षर की उत्पत्ति होती है, तो वो हमारा क्या होता है, हलंत वाला हमारा वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको वर्ण और अक्षर में अंतर मालूम हो गया होगा। अब दोस्तों, एक आपको बताता हूं कि हमारे सभी स्वर अ से ओ तक, यानी कि 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ये वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं, परंतु जितने भी हमारे व्यंजन हैं, सभी व्यंजन वो केवल वर्ण ही होते हैं, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम हिंदी वर्णमाला। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वो अ से शुरू होती है, ठीक है, और ज्ञा पे खत्म होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। और आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, ये 11 स्वर होते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोगवाह, अयोग्य होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या होती है दोस्तों 2, ये वाली, इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार होते क्या है दोस्तों? अनुस्वार होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय मुख से जो हवा है, ध्वनि है, वो सीधी नाक से निकले, जिनका उच्चारण सीधा नाक से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और ये होता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग तो दोस्तों आपको पता है संस्कृत भाषा में होता है।
जैसे प्रातः, ठीक है, अतः, इस तरह से इनकी संख्या होती है 2। अब दोस्तों हम आते हैं इस ट्रिक पे। ये ट्रिक क्या है? इसका नाम है कचट तप अनौश। इन 3 शब्दों में आपको पूरी हिंदी वर्णमाला याद हो जाएगी और वर्णों के भेद भी। कैसे? क से हमारा क वर्ग बनता है। क वर्ग में हमारे 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ गुम। इसके बाद च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। इसके बाद त वर्ग, त थ द ध न। उसके बाद प वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंतः स्थल आते हैं हमारे, अंतः स्थल या अंतः अष्ट भी कहते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं य र ल व। ये होते क्या है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ, जो हमारी जिह्वा होती है, वो मुख के अंदर कहीं भी स्पर्श ना करे, उन्हें कहते हैं अंतः अष्ट। इसके बाद आते हैं उ से आते हैं उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जो है हमारी संघर्ष करे, अंदर उष्मा पैदा हो, उन्हें कहते हैं उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। ये है हमारे श श स ह। तो दोस्तों क से लेके और ह तक हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या होती है 33 यानी कि 33। इसके बाद दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 वर्णों से, ऐसे 2 वर्ण जो व्यंजन हो उनसे मिलकर बने हो, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वो है हमारे अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। वैसे तो हिंदी वर्णमाला यहाँ तक ही होती है, लेकिन ये जो स्र है ये दोस्तों आगत है, गृहीत है, अन्य स्रोत से आया है हमारे पास। इनकी संख्या होती है 4। और दोस्तों इसके बाद होते हैं द्विगुण। अब द्विगुण का दूसरा नाम क्या होता है? ये भी अति महत्वपूर्ण है। द्विगुण का दूसरा नाम होता है उत्इक्षित या ताड़नजात। ये होते क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग ऊपर जाकर झटके से नीचे गिरे, उन्हें कहते हैं उत्इक्षित। इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। ड ढ आप देख रहे हैं, इनके नीचे नुक्ता तल लगा होता है। और दोस्तों इनकी खासियत क्या होती है बताता हूं आपको। ये वर्ण कभी भी किसी शब्द के प्रथम में या अंत में नहीं आते। ये दोनों वर्ण किसी शब्द के बीच में ही आते हैं। जैसे दोस्तों हम लिखते हैं रुड़की, तो इसके नीचे हम नुक्ता तल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये हमारा द्विगुण है। इनकी संख्या 2 होती है। इस तरह दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या है, अभी जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये 2 कौन से व्यंजन है जिनसे मिलकर बने हैं? यहाँ पर इनका विच्छेद किया गया है। आप देख रहे हैं अक्ष, क, धन, श, लेकिन क के नीचे हलंत, त्र, त के नीचे हलंत, ज्ञ, ज्ञ प्लस य से मिलकर बना है, ज के नीचे हलंत, श्र, श के नीचे हलंत। ये जो बाद वाले अक्षर है, व्यंजन है, इनके नीचे हलंत नहीं। लेकिन दोस्तों आज वर्तमान समय में क्या है, अगर हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने लिखा है अक्षमा, ठीक है, तो ये जो अक्षर ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा क, इसके नीचे हलंत, धन, श। तो दोस्तों इसके नीचे भी हलंत आएगा क्योंकि ये व्यंजन है, और व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बनते। तो अब बाद में क्या आ जाएगा? धन, अ। ये रूप बहुत प्रचलित हो रहा है आजकल। ठीक है। उसके बाद हमें तो इसका पूरे का वर्ण विच्छेद करना है।
प्लस मा, मा भी व्यंजन है तो ये भी आधा हो जाएगा प्लस आ। तो दोस्तों ये हमारा अक्षमा बन जाएगा। क के नीचे हलंत, धन स के नीचे हलंत, धन अ, धन म के नीचे हलंत और धन आ। तो ये अक्षमा बन गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी हम इनका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि हम इनका वर्ण विच्छेद करें तो त धन र ऐसे है। लेकिन दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, त के नीचे हलंत, धन र के नीचे भी हलंत लगा सकते हैं और धन आ कर सकते हैं। ऐसे सबको कर सकते हैं हम। लेकिन तब क्या होगा, तब ये जो बाद वाले व्यंजन है इनके नीचे भी हलंत लग जाएगा और धन आ निकलेगा, आ की ध्वनि निकलेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत और गृहीत अक्षर भी है, वर्ण भी है, जो अन्य भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनसे लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं उस तो आपने देखा होगा। एक हमारा ये वाला है ओ, ये ओ की ध्वनि निकालता है अंग्रेजी वाले, जिसे डॉक्टर, डो ओ पे लगती है, तो ये वाला भी है। और दोस्तों कुछ जैसे ज, लेकिन इसके नीचे नुक्ता तल होता है। ठीक है ना, नुक्ता होता है। उसके बाद फ, इसके नीचे भी नुक्ता होता है। ये अरबी फारसी से लिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस हिंदी वर्णमाला और वर्ण भेद में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप कमेंट करें, जरूर पूछें। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप हिंदी वर्णमाला बहुत ही ध्यान से पढ़ना। अभी तो हम वर्णों का उच्चारण स्थान, स्वरों के भेद प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष आदि पढ़ेंगे, तब जाके हमारी हिंदी वर्णमाला कंप्लीट होगी। और हिंदी वर्णमाला यदि आपकी समझ में आ गई तो निश्चित आपको बताता हूँ कि संधि और छंद समझने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। धन्यवाद।